हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, असम स्टेट की तरफ से भी नई गाइडलाइंस आ गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ओमिक्रॉन के केसेस भारत में भी बढ़ रहे हैं, 20 प्लस हो चुके हैं। और उसको लेकर अब एक बार फिर से राज्य और केंद्रीय सरकार एक्टिव हो गई है और टाइम टाइम पर नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तो असम स्टेट ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है। तो अगर आप असम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या है गाइडलाइंस? आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो क्या चाहिए या नहीं चाहिए? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल आता है वो है कि अगर आपके साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो बच्चा कितने साल तक के बच्चे को छूट मिलेगी? तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक जो भी सिटी है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि आप किस सिटी में जा रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस है। थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से गुज़ारिश, अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। इस चैनल पर आपको देश-परदेश से जुड़ी खबरें, स्टेट की गाइडलाइंस, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, उन्होंने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें कि नए कोविड का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस पर चिंताएं जताई हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है वो शामिल है, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। प्रशासन ने जो एसओपी जारी की है कोविड संक्रमण के लिए, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी 7 दिन का होम क्वारंटीन जो है वो मैंडेटरी रहेगा। असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने भी नए दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा है यही बात कि असम में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्री आता है तो कोविड 19 के लिए मैंडेटरी आरटी-पीसीआर टेस्ट से उसे गुजरना होगा। बच्चों में कहाँ तक ये छूट है? अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको छूट है आरटी-पीसीआर टेस्ट में। एक-एक बात करते हैं एक-एक सिटी की। सबसे पहले गुवाहाटी, असम की कैपिटल से बात करते हैं। तो कोविड वैक्सीन रिपोर्ट यानी कि अगर आपने 2 खुराक ले ली है, पूरी ले ली है, तो आपको यात्रियों को आगमन पर परीक्षण प्रक्रियाओं में छूट दी जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की। अगर आप विद इन इंडिया ही ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के किसी स्टेट से आप असम गए हैं, तो आपने अगर 2 वैक्सीन पूरी ले ली है, तो आपको आरटी-पीसीआर से नहीं गुजरना होगा। रैपिड एंटीजन के साथ-साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट भी उपलब्ध हैं। यदि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, तो होम आइसोलेशन जो है वो होगा। केवल स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति या अस्पताल में इलाज की अनुमति होगी, जो कि कोविड के लिए नेगेटिव होगा। तो आरएटी यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का अगर परिणाम आता है पॉजिटिव, तो आपको हवाई अड्डे पर ही आरटी-पीसीआर से भी गुजरना होगा। आरटी-पीसीआर की जो लागत है वो आपको खुद देनी होगी और जो आरटी-पीसीआर की टेस्ट की कीमत है वो है ₹250, जिसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकत्रित किया जाना है। ये जो टेस्ट की कीमत है हर एक स्टेट के लिए अलग-अलग है। तो अभी हम बात कर रहे हैं असम की, तो असम ने ₹250 इसको रखा है। आरटी-पीसीआर परीक्षण का जो भी आपका टेस्ट होगा, स्वैब एक कलेक्ट किया जाएगा। तो जब तक यात्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं हो अनुमति दी जाएगी तभी, इस शर्त के साथ कि आप होम क्वारंटीन होंगे। जब जैसे ही परिणाम घोषित किया जाएगा, आप तब तक यानी कि जब तक आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा तब तक आप होम क्वारंटीन रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्या होगा, होम आइसोलेशन होगा, अनुमति होगी अस्पताल में इलाज के लिए भी। और अगर आप नेगेटिव जहाँ पर होंगे उसके बाद ही फिर आप जो है आइसोलेट से बाहर हो सकते हैं। आरटी-पीसीआर परीक्षण का अगर आप परिणाम नेगेटिव है, तो आपको राज्य के जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है, जैसे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक ट्रैवल में है, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कोविड के टेस्ट में छूट है। वो भी उनको जिनके माता और पिता दोनों को ही डबल डोज़ वैक्सीन लग चुकी हो, यानी कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका हो। अगर माता-पिता चाहते हैं तो बच्चों के लिए वो खुद से भुगतान करके उनका टेस्ट भी करवा सकते हैं, हालाँकि अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में भी सेम ही चीज़ें रहेंगी। अगर आप आ रहे हैं डोमेस्टिक ट्रैवल, तो आपके पास 2 वैक्सीन का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, नहीं है तो आपको टेस्ट से गुज़रना होगा। टेस्ट का खर्चा आपको देना होगा ₹250 या फिर आप टेस्ट करवा के आएँगे। अगर पॉज़िटिव पाए जाते हैं तो आपको होम आइसोलेट होना है और नेगेटिव है तो आपको कोविड का मानदंडों का पालन करना है। इसमें भी ऐसे बच्चों को छूट मिलेगी जो कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे और जिनके माता और पिता दोनों ने ही कोविड का जो है कोविड की दोनों वैक्सीन लगवाई लेनी हो। तो ये सारी गाइडलाइंस है। इसी तरीके से
जोरहाट में भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी ₹250 का प्रेक्षण है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो सेम गाइडलाइंस यहाँ के लिए लागू हैं। लीलाबारी में भी सेम जो है गाइडलाइंस वो लागू हैं। अगर आपने एक ही टीका लगवाया है या टीका नहीं लगवाया है, तो आपको आरटी-पीसीआर जो है वो करवाना ज़रूरी है। आपको छूट तभी मिलेगी जब आपने दोनों की दोनों वैक्सीन जो हैं वो लगवाई हों। अगर आपका आरएटी जो पॉज़िटिव आता है, तो आपको कम से कम 10 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा जाएगा। ये है लीलाबारी का। सिलचर की बात करें सो सिलचर में भी अगर आप आ रहे हैं तो थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट देखा जाएगा और दोनों ही वैक्सीन आपको लग चुकी हों। अगर एक वैक्सीन लगी है नहीं लगी है तो ₹250 देके आपको टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपने पहले टेस्ट नहीं करवाया है तो 10 दिनों तक आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रखा जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं तो आप होम क्वारंटीन रह सकते हैं और जो है कोविड मानदंडों का पालन करेंगे। सेम जो है वो रहेगा आपका रुपसी के लिए भी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके असम में आ रहे हैं तो क्या चाहिए? अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो वही गाइडलाइंस लागू होंगी जो कि भारत सरकार द्वारा एमएचओ की गाइडलाइंस है। यानी कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके असम आ रहे हैं, तो आपको एक तो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल अप करके आपको जिस भी फ्लाइट से आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आपकी 14 दिन की हिस्ट्री होगी, आपने कहाँ-कहाँ पर ट्रैवल किया है, वो उसके साथ ही आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट आपके पास होना चाहिए। आपका जो भी टेस्ट है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट वहाँ पर भी होगा, हवाई अड्डे पर भी। तो वहाँ पे आपका जो पी अगर प पॉज़िटिव पाए जाते हैं आप, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है और अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं, तो भी आपको 7 दिन का मिनिमम होम क्वारंटाइन करना है। 7 दिन के बाद फिर से टेस्ट लिया जाएगा। अगर फिर भी नेगेटिव पाए जाते हैं, तो फिर से एक बार 7 दिन के लिए आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद ही आपको जो है इजाज़त होगी बाहर घूमने की। तो ये थी गाइडलाइंस आप लोगों को मैंने बता दी हैं। जैसे ही किसी और स्टेट की गाइडलाइंस आएँगी या कोई भी चेंज होगा तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।